हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 स्टैंडर्ड की ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। 2 million years ago people used to be hunters and gatherers। तो 2 million years ago जो थे पीपल क्या थे, लोग क्या थे, हंटर्स गैदरर्स थे। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाके, एक प्रॉपर वे ऑफ एग्रीकल्चर या अग्रेरियन सोसाइटी नहीं था। लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाके हंटिंग करते थे, एनिमल को मारते थे, खाते थे। दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स एक्सेट्रा। लोग क्या करते थे, हंट करते थे, जंगली जानवर को पकड़ते थे, जैसे कि मछली हो गया, उस सबको पकड़ के खाते थे, बर्ड्स को मार के खाते थे, या जो भी फ्रूट्स ग्रो हो जाता था ओरिजिनली, रूट्स जो होता है घास का, वो सब खाते थे। टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो पहले के समय में लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, बट हंटिंग गैदरिंग करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग के लिए आपका माइंड जो है वो काफ़ी क्विक और अलर्ट रहना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल। लोग पहले के समय में लोग रूट्स तो खाते थे प्लांट का, या प्लांट्स तो खा जाते थे, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि आप जो प्लांट खा रहे हैं क्या वो खाने लायक है या वो हानिकारक है। दैट इज कैन बी ईटन एज मैनी बी कैन बी पॉइजनस। क्या वो प्लांट खाने लायक है या वो पॉइजनस है। पीपल ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट सीजन्स व्हेन द फ्रूट रिपन। लोगों को यह जानना भी ज़रूरी था पहले के लोगों को कि कब कौन सा फ्रूट उगता है या कैसे रोपा जाता है। ये सब चीज़ से लोग अवगत नहीं थे पहले, बट धीरे धीरे एज तक सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड, लोगों को धीरे धीरे पता चला और धीरे धीरे लोगों ने एग्रेरियन सोसाइटी बना ली। देयर आर सर्टेन रीजन्स फॉर हंटर गैदरर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऐसा होता था कि हंटर गैदरर्स जो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। इसलिए जाते थे क्योंकि if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten all the available plants and animals resources. They would have to go elsewhere in search of food. वो लोग इतने इंटेलिजेंट थे, या आप कह सकते हैं कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा था कि वो जानते थे कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। वह एक जगह पर लिए नहीं रहते थे लंबे समय तक, ताकि वो, अगर आप एक ही जगह पे लंबे समय तक, तो आप सारे रिसोर्सेज खा जाइएगा, आप जितने अवेलेबल रिसोर्सेज उसको यूज़ कर लीजिएगा। ये चीज़ वो जानते थे कि हमें अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना है, इसीलिए वो एक जगह कुछ दिन रहते थे, कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करते थे और फिर दूसरी जगह जाके दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ करते थे। जब वो वापस आते थे वहाँ पर वो रिसोर्सेज इंक्रीज़ कर जाता था, तो उन्हें वैल्यू पता थी रिसोर्सेज की। फॉर हंटिंग एनिमल्स नीड टू फॉलो दैम different they would have people may have moved from seasons to season in search of different kinds of plant। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो हंटिंग गैदरर्स जो हंटर गैदरर्स जो थे वो एक प्लेस से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। पहला पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। दूसरा, क्योंकि एनिमल को हंट करना था, तो एनिमल को हंट करने के लिए आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा। पीपल में मूव फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह हंटर गैदरर्स इसलिए भी जाते थे क्योंकि सीजन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। क्या होता था सीजन्स में कि बाढ़ आ गया तो आपको डेजर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्टेन काइंड ऑफ टेम्परेचर जो था उस समय कांस्टेंट नहीं था, और ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स भी नहीं था कि जो वो खा सके, जिससे उनका सर्वाइवल हो सके, इसीलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव to go in search of water during the dry season, winter and summer। जो people थे जो live करते थे बैंक्स पे, उनको पानी चाहिए, तो लोग क्यों बैंक्स पे रहते थे, रिवर बैंक्स पे क्यों रहते थे। पानी जो है वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, ये एकदम नेसेसिटी, आप पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ड्राई सीजन्स हो जाता था समर में या विंटर में भी आपको पानी चाहिए ही, तो इसीलिए लोग जो हैं, आप देखिएगा गंगा नर्मदा पे ज़्यादा सिविलाइजेशन फ्लरिश किया।
We get the knowledge of their ancient people way of living through the object found like that of the stone tools which is supposed to be used for cutting meat and bones etc. जब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं डिग किए तो उन्हें क्या क्या मिला, डिफरेंट बोन्स, मेटल्स मिला या और भी चीज़ मिली, कटिंग्स का टूल्स मिला, कैसे लोग कट करते थे। तो ये सब चीज़ आपको क्या पता चला कि कैसे लोग उस समय खाना खाते थे। ये सब चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले की है हमें बताने में कि पहले के लोग का लाइफ कैसा था। People tried to find places where good quality of stones was easily available. Places where stones were found where people made tools are known as factory sites. Factory sites क्या होती थी, एक बहुत important question है। What were the factory sites? तो factory sites वह site होती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा good quality of stones available रहता था। वहाँ पर hunter gatherers जाते थे, रहते थे और वो tools का use करते थे। उसी को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। विद द पासिंग ऑफ टाइम ग्रासलैंड्स ऑल्सो डेवलप्ड, क्योंकि ग्रासलैंड्स नहीं थे, क्लाइमेट कांस्टेंट नहीं था, बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया ग्रासलैंड्स आ गए, घास उगने लगा। डेवलप्ड एंड नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक डियर्स, एंटीपोल्स, गोट्स एंड शीप्स एक्सेट्रा ऑल्सो इंक्रीज्ड। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो थे, पहले नहीं थे बहुत सारे एनिमल्स, स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक दीज थिंग्स वर देयर, बट विद द टाइम इवॉल्व्ड वी सॉ दैट गोट, शीप, एंटीलोप्स ये सब भी आ गए। Those who hunt these animals learn their food habits and different breeding seasons. तो जो इन जानवरों को खाते थे, हंट करते थे, उनका फूड जो था, हैबिट्स जो था वो डिफरेंट था, ब्रीडिंग सीजन्स उनका डिफरेंट था। It is likely that this helped people start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important क्योंकि हर सीजन में ब्रीडिंग्स, अगर आप एक समर में सारे जानवर को खा जाइएगा तो आपको विंटर के लिए क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने जाना ये चीज़, क्योंकि वो लोग काफ़ी सेंसिबल थे, तो वो लोग ये चीज़ को समझे कि कब वो लोग ब्रीड करते हैं, कब वो लोग बच्चे को जन्म देते हैं, और उस अनुसार वो लोग क्या करने लगे, जानवर पालना स्टार्ट किए। और धीरे धीरे उनका भी, जैसे कि आप इंसान हैं तो आपके बच्चे होते हैं, तो फिर जानवर के कैसे बच्चे होते हैं ये चीज़ उन्होंने समझा, स्टडी किया और फिर जानवर को पालने लगे। और फिर जब जानवर का, उनका बच्चा का जन्म होता था तो फिर जो बड़ा हो जाता था उसको वो लोग ईट करते थे। फिशिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था उस समय। सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. ऐसा देखा गया कि जो वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये सब नेचुरली ग्रो होने लगा डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। जो महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, ये लोग क्या करते थे, ग्रेन्स को जाके कलेक्ट करते थे। दे कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड, ये लोग जाके वो ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे और उससे खाना बनाते थे। एंड लर्नड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे रिप। और जैसे ही वीट का प्रोडक्शन होने लगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, तो लोग जो थे, महिलाएं, पुरुष और बच्चे जो थे, वो जाके वो ग्रेन को कलेक्ट ही नहीं किए खाने के लिए, वो ये चीज़ को स्टडी भी किए कि ग्रेन तो अभी हम खा रहे हैं बट इसको उगाना कैसे है। तो ये चीज़ को उन्होंने स्टडी किया कि कैसे वो उगता है, कैसे वो राइप होता है, क्या उसका सीजन पैटर्न फॉलो होता है। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the wall. जो हंटर गैदरर्स थे वो लोग केव्स में रहते थे, और जब वो लोग केव्स में रहते थे तो उस केव्स में पाया गया कि बहुत सुंदर पेंटिंग्स है वॉल्स पे। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि वो लोग कितने आर्किटेक्ट थे नेचर में, कितने आर्टिस्टिक थे नेचर में। दीज पेंटिंग शोड वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ये जो पेंटिंग्स था, जो केव्स में मिला है या आर्किटेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, पेंटिंग स्टोन्स पे मिल जाएगा मेनली, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ये सब रेड फोर्ट ये सब थोड़ी बना हुआ था। रेड फोर्ट्स वगैरह तो ये सब मॉडर्न टाइम का बना हुआ है ना, मुगल ये सब पीरियड का। पहले क्या था, केव्स था, जंगल था, स्टोन्स था, बाग था ट्रीज का। तो उस पे आप देखिएगा कि वो लोग पेंटिंग किया, और वो पेंटिंग इतना एक्यूरेट है कि आपको पता चलेगा कि उनका एक्यूरेसी कितना अच्छा था, कितना अच्छा स्किल था उनका। जो केव्स हैं वो आप देखिएगा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन प्लेसेस में आपको मिल जाएगी केव्स, और आपको उसमें आर्टिस्टिक स्किल्स भी मिल जाएगा। तो
डिफरेंट टूल्स कैसे यूज़ होता था, केव में पेंटिंग्स बनाए गए, तो ये सब क्या है, आपको पता चल रहा है कि लोग आर्टिस्टिक भी थे उस समय। तो वो लोग, उन लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा था, आप ये सब समझ सकते हैं इससे काफ़ी अच्छे से। तो हम लोग चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 हम लोग करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।